ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप लोग अपने माइक बंद कर दीजिए, जज़ाकल्लाह। मुझे मालूम होगा कि आप लोगों ने मेरा सलाम सुन लिया। आज हम अगली आयत शुरू करने के पहले कल की आखिरी आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, इबादत करो अपने रब की, वो जिसने पैदा किया तुम्हें और उन लोगों को जो तुमसे पहले, ताकि तुम बच सको। यह आयत अल्हम्दुलिल्लाह कल हो चुकी थी और इसका तर्जुमा भी आप लोगों ने कर लिया था। अब अगली आयत देखिए। अल्लज़ी, वो जो, अल्लज़ी जो है आमतौर से एक ही माना में इस्तेमाल होता है, वो जो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा, जअला ये लफ्ज़ बिल्कुल शुरू में हमारे वोकेबुलरी में आ चुका है। जाला यानी बनाना, जाला उसने बनाया, फ़अला के वज़न पर है वो, बिल्कुल यानी माजी का पहला सीगा, जैसे फ़अला एकदम उसकी वज़न पे जाला है। अल्लज़ी वो जिसने, जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अर्द ज़मीन, फ़िराश, फ़िराश कहते हैं फ़र्श को। हमारे उर्दू में वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जो लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है उसका और मज़ीद तर्जुमा करने के चक्कर में ना पड़े, वरना मुश्किल हो जाएगी। जैसे आप फ़र्श का तर्जुमा, फ़िराश का तर्जुमा बिछोना, उसके बदले फ़र्श। फ़र्श का मतलब ये होता है जिस पर इंसान रहता बसता है, वो उस पर बैठा रहे, खड़ा रहे कि सो जाए, तो फ़िराश यानी फ़र्श। वस्समा और आसमान, बिना, बिना कहते हैं छत को। ज़मीन को अल्लाह ने फ़र्श बनाया और आसमान को छत बनाया। व अनज़ला, अब यहाँ पर दो लफ्ज़ देखिए आप। व अनज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रजा, अनज़ला और अख़रजा, ये लफ्ज़ का एक नया स्टाइल है जो आपको समझना है। आज आगे जितने भी अल्फाज इसके वज़न पर आएंगे उसको इंशाअल्लाह तर्जुमा करने में आसानी होगी। जैसे खरजा, खरजा यानी निकलना, खरजा यानी निकलना, लेकिन इसके सामने अगर अलिफ ज़बर के साथ लग जाए, अख़रजा, तो उसका मतलब होता है निकालना। किसी भी फ़ेल के आगे आप ख्याल रखिए, अलिफ ज़ेर के साथ आएगा तो अम्र का सिगा बनेगा, इफ़अल, ठीक है ना, ये फ़र्क याद रखें। किसी भी फ़ेल के सामने अलिफ ज़बर के साथ जब आता है, जैसे खरजा यानी निकलना, अख़रजा उसने निकाला, जलसा यानी बैठना, अजलसा उसने बिठाया। जो भी फ़ेल आए, जाला बनाना, अजअला उसने बनाया। तो ये ख्याल रहे कि अलिफ जब ज़बर के साथ आए किसी फ़ेल के साथ, और इसकी शक्ल जो रहेगी वो माजी के सीगे के पहले सीगे की जरा जैसी रहेगी, मगर उसमें अलिफ के फ़ौरन बाद जो है वो जज़म लग जाएगा। जैसे यहाँ पर है दो लफ्ज़ आप देख लीजिए, अनज़ला, नज़ला से अनज़ला और खरजा से अखरजा। नज़ला यानी नीचे उतरना, इसके पहले मैं आपको बताया है। लफ्ज़ को इसको समझ लीजिए, ये एक फार्मूला है। अब जो लोग अभी नहीं आए हैं क्लास में उनके लिए परेशानी। नज़ला नीचे आना, नीचे आना, नज़ला यानी हमने बताया था ये लफ्ज़ कि नज़ला जो लफ्ज़ है उसका मतलब हमेशा ऊपर से नीचे आना होता है। और इसका अपोजिट लफ्ज़ भी आपको हमने उसको बताया था, वो है अरजा। इसका मतलब होता ऊपर जाना। और यही वजह है कि इस नज़ला से एक लफ्ज़ बना है नुज़ूल, और इस अरज से बना है उरूज। हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो ये नज़ला जो है जिसके माना नीचे आना लगता है, जब उसके आगे अलिफ लगा
ज़बर के साथ दूसरे हर्फ पर जज़म आ गया, अंज़ला, तो इसका मतलब होगा उतारा, उसने उतारा। नज़ला यानी उतरा, और अंज़ला उसने उतारा। इसी तरह खरजा से अखरजा। अब इसके वज़न पर आप जितने चाहें लफ्ज़ बना सकते हैं, जितने फ़ेल हैं उसको पहली शक्ल में आप ले जाएं। जैसे बसरा देखना, अबसरा दिखाना, समया सुनना, अस्मा सुनाना। ये एक फार्मूला है कि किसी भी फ़ेल के पहले अलिफ जब ज़बर के साथ लगता है तो वो काम करवाने के मान। जैसे जलसा एक लफ्ज़ है, जलसा, इसका मतलब होता है बैठना, इसीलिए जलसा जो होता है, जलसा अपना सब लोग बैठे रहते हैं वहाँ, इसलिए उसको जलसा बोलते हैं, जलसा। अब इसी जलसा पे अगर अलिफ लग जाएगा, अजलसा, उसका मतलब होगा बिठाना। तो ये फार्मूला यहाँ याद रखिए, ये फार्मूला बहुत अहम है, बहुत जगह कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुआ है। तो अल्लज़ी वो जिसने, जअला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अर्ज़ ज़मीन, फ़िराशा फ़र्श, वस्समा और आसमान, बिना छत, व अंज़ला और नाजिल किया। नज़ला नाजिल हुआ, अंज़ला नाजिल किया। अंज़ला या बरसाया भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। अंज़ला उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन, ये माँ का लफ्ज़ पहली मरतबा आया है, माँ यानी पानी, माँ यानी पानी। व अंज़ला और उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजा, खरजा हमको मालूम है, खरजा यानी निकलना, फ़अख़रजा फिर उसने निकाला, अलिफ लगने की वजह से खरजा यानी निकलना और अखरजा यानी निकालना। फ़अख़रजा फिर निकाला, बिही उससे, किससे, ये पानी से, जो आसमान से पानी बरसाया ना, तो उसी से निकाला। मिनस समरात, मिनस समरात ये लफ्ज़ देख लीजिए, और जो हम यहाँ बोर्ड पर कच्चा काम रफ वर्क करते हैं उसको याद रखने की कोशिश करें। असल लफ्ज़ जो है वो है समर, से वाला, सीन नहीं है ये, समर इसका मतलब होता है फल, फ्रूट। इस समर को ज़रा समझ लीजिए, अरबी ज़बान में कौन सा लफ्ज़ किस माना में कैसे इस्तेमाल होता है, इसका लतीफ़ा देखिए। समर में से, समर यानी फल, समर यानी फल। कोई हमारी बच्ची एक दो फल का नाम बता सकती है, कोई बच्ची बताए, एक दो फल का नाम बता सकती हैं आप? जी चलिए ठीक है। जेंट्स में से कोई दो फल? चलिए वेरी गुड, ये है ना, ये सब फल है ना। ये माना जो है बिल्कुल सही है, ये सब फल हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है, मेहनत का फल, मेहनत का फल। ये समर लफ्ज़ जो है वो कुरान शरीफ में किस माना में इस्तेमाल हो उसके हिसाब से ज़रा देखिए आप। मेहनत का फल जो है, तो मेहनत का कोई दरख्त होता है, उसमें फल उगता है। मेहनत का फल का मतलब होता है मेहनत का नतीजा। ये बहुत गौर से समझे बेटा। समर यानी फल, और फल जो है उसको हम अंग्रेज़ी में कह सकते हैं रिज़ल्ट। एक तो लफ्ज़ है फ्रूट, लेकिन दूसरा उसके लिए लफ्ज़ आएगा रिज़ल्ट। ये कब माना आता है रिज़ल्ट का? जब आदमी मेहनत करता है और उसके नतीजे में अल्लाह पाक उसको कुछ अता फरमा देते हैं, तो उसको कहा जाता है कि इसको मेहनत का फल मिल गया। अब जाहिर है ये फल जो है ये अमरूद और खजूर की तरह नहीं होता, बल्कि ये रिज़ल्ट होता है। तो समर का एक माना फल, वो फ्रूट्स जो हम खाते हैं, और दूसरा समर का मतलब रिज़ल्ट। इसलिए जैसे आप देखिए, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है। क्या ये फैक्ट्री है? कपड़े की। वो फैक्ट्री उसने क्यों लगाया? कपड़ा बनाने के लिए। तो उस फैक्ट्री का फल जो है
वो रिज़ल्ट जो निकल रहा है वो उस फैक्ट्री से बनने वाला कपड़ा है। तो उस माइक बंद रखिए ना, उस फैक्ट्री का जो रिज़ल्ट आने वाला है पूरी मेहनत के बाद, एक फैक्ट्री इंस्टॉल करने से लेकर उसमें सारी भाग दौड़ के नतीजे में जो असल चीज़ जिस पर नज़र है उस फैक्ट्री के ओनर की, मालिक की, वो क्या है, इस पर कब कपड़ा बनता है। तो किसी भी चीज़ के करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को भी अरबी में समर कहा जाता है। बस ये ख्याल रखिएगा। हम यहाँ तर्जुमा फल ही करेंगे, यहाँ फल ही करेंगे, लेकिन ये एक मखसूस माना में जो हम फ्रूट्स बोलते हैं उसी माना में नहीं जाता, बल्कि एनी रिज़ल्ट, किसी भी मेहनत के बाद जो चीज़ हासिल होती है उसके नतीजे के तौर पर वो उसका फल कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं बेचारे ने बड़ी मेहनत किया, उसको मेहनत का फल मिल गया। तो ये समर यानी फल, ये आम लफ्ज़ है जिसको हम फ्रूट कहते हैं, लेकिन एक इसका दूसरा तर्जुमा आप रिज़ल्ट या नतीजा भी याद रखिएगा। मैंने हिंदी में लिखना छोड़ दिया आजकल, कितनी ज़बान में लिखेगा नतीजा। अब देखिए तर्जुमा, अल्लज़ी वो जिसने, जअला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अर्दा ज़मीन, फ़िराशा फर्श, वस्समा और आसमान, बिना छत, व अंज़ला, हम इसको डिटेल अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उतारा, मिनस्समा आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजा फिर निकाला। आप देख रहे हैं ना, अंज़ला उतारा, अख़रजा निकाला, खरजा से अख़रजा, नज़ला से अंज़ला। व अंज़ला मिनस्समाइ माअन और उतारा आसमान से पानी, फ़अख़रजा बिही फिर निकाला उससे, मिनस्समरात फलों में से, मिन यानी से, मिनस्समरात फलों में से, रिज़्क़न यानी रिज़्क़, रिज़्क़ का तर्जुमा रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए। अब बस यहाँ तक का खाली तर्जुमा, बाकी अच्छा आयत को करीब पूरे कर लेते हैं। फला, फला, फा यानी फिर, ला यानी नहीं, फला फिर नहीं, तजअलू ये इसका लफ्ज़ वही है, जाला, जाला यानी बनाना, इसी से तजअलू तफलू के वजन पर, फला तजअलू फिर तुम न बनाओ, लिल्लाह, अब ला का तर्जुमा लिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए, अंदाद, अंदादा, ये अंदादा जो है ये असल में इसका असल सिंगुलर है निद। निद का मतलब होता है शरीक, जैसा। तो फला तजअलू फिर न तुम बनाओ, लिल्लाह अल्लाह के लिए, नहीं तू जहाँ बोल वहाँ खड़ा रहता था, अंदाज़ा शरीक, व अंतुम और बिंदु नहीं रखा है यहाँ, व अंतुम और तुम, तालमून तुम जानते हो। फिर से देखिए, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत, और उतारा आसमान से पानी, फिर निकाला उससे फलों में से, रिज़्क़ तुम्हारे लिए, फिर न तुम बनाओ अल्लाह के लिए शरीक, और तुम जानते हो। लफ्ज़ी तर्जुमा, एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा हुआ, पूरी आयत का तर्जुमा, उसमें कोई एडिशन लफ्ज़ की हमको ज़रूरत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम होता है, वेरी रेयर इट हैपन्स कि हमारे उर्दू के मतलब कहने की कोताही की वजह से हमको कभी कभी दो चार अल्फाज अपनी तरफ से लगाने पड़ते हैं। और इसका ख्याल रहे कि आम तौर से सही तरीक़ा ये है कि अगर हम एडिशनल लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जिस लफ्ज़ के लिए आयत शरीफा में कोई लफ्ज़ नहीं है, तो ज़्यादा सही ये है, अभी आज तो अपने नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा सही ये है कि उसको ब्रैकेट में रखा जाए। आप जितने भी तर्जुमे कुरान शरीफ के पढ़ेंगे
तो तर्जुमे में बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो इन ब्रैकेट रहते हैं, कौस में रहते हैं, और उसको तर्जुमा निगार ये बताना चाहता है कि ये अल्फाज मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये हमारी उर्दू ज़बान की या जिस भी लैंग्वेज में मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसकी कमज़ोरी की वजह से मुझे ये ऐड करना पड़ा, वरना इसके लिए आयत शरीफा में कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं। ये दयानतदारी है। अब कभी कभी लोग मुहावरती तर्जुमा करते हैं तो बग़ैर ऐसा किए हुए भी कर लेते हैं, तो उसमें मैं नहीं कहते कि बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि लफ्ज़ी तर्जुमा करने की आदत डालिए। मतलब मैं कोशिश जो कर रहा हूँ, आप एक एक लफ्ज़ का लफ्ज़ी तर्जुमा कीजिए, इंशाअल्लाह ख़ुद बख़ुद पूरा सेंट। अब ये है जैसे मिनस्समा, अब मिन पहले आया और आसमान बाद में आया, तो हम से आसमान, अरे से आसमान क्या, आसमान से बोलना है यार, आसमान से बोलो ना, उर्दू में आसमान से बोलते हैं ना, से आसमान थोड़ी बोलते हैं। अच्छा, पहले शुरू में ऐसे तर्जुमे किए गए कि बिल्कुल लफ्ज़ के नीचे लफ्ज़, लफ्ज़ के नीचे लफ्ज़, अब वो पढ़ने वालों को जुमला बनता नहीं था। ये वजह है कि शुरू में लोग कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ते समझ ही में नहीं आता, फिर उस उर्दू को वो लोग गुलाबी उर्दू बोलते थे जिसमें लफ्ज़ के नीचे लफ्ज़ तर्जुमा है वो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुहावरती तर्जुमा किया जाता है। खुद आपका नज़र अहमद साहब का तर्जुमा देखिए, लफ्ज़ के नीचे लफ्ज़ का भी उन्होंने तर्जुमा किया है, और उसके बाद मुहावरे के तौर पर जो सही जुमला अपने उर्दू के हिसाब से बनता है वो भी उन्होंने लिख दिया है। एक बार और तर्जुमा देख लीजिए। अब इसके बाद आप लोगों को करना है बहुत एहतियात से, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत, और उतारा आसमान से पानी, फिर निकाला उससे फलों में से रिज़्क़ तुम्हारे लिए, फिर न तुम बनाओ अल्लाह के लिए शरीक, और तुम जानते तो हो। जैसा तर्जुमा मैंने किया वैसा करो आप लोग। जेंट्स में से कोई साथी? हाँ? जी, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श है, आसमान से पानी, तुम्हारे लिए नहीं, आप वो देखिए ना, एकदम आसमान से एकदम पानी क्यों बरसा दिया? जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श, वस्समा बिनाआ, और आसमान को छत। वस्समा बिना का तर्जुमा क्या होगा? बिना यानी छत। हाँ, और आसमान को छत बोलिए। हाँ, अब आगे चलिए। वह अनज़ला, हाँ, नाजिल किया, और नाजिल किया आसमान में से पानी। बहुत अच्छे। निकाले उसमें से फलों का रिज़्क़ तुम्हारे लिए। उसमें से नहीं, एक मिनट रुकिए ज़रा, मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए। फ़अख़रज बिही, उसमें से नहीं, उससे, पानी में से रिज़्क़ नहीं निकाला, हाँ, पानी के ज़रिए फल निकाला, उससे, बिही उससे, हाँ, उससे, हाँ, फलों का रिज़्क़, फलों में से रिज़्क़ तुम्हारे लिए, हाँ, नहीं तुम बने हो अल्लाह शरीक, और तुम। बहुत अच्छे। कोई जेंट्स और दूसरे नंबर के, और जो कोई दूसरा साथी तर्जुमा करे आयत पढ़ के। हाँ, चलिए। वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत, और तारा आसमान से पानी, फिर उससे फाखरजा बिही, फिर उससे मेरा समरा फल, तो फलों का रिज़्क़ तुम्हारे लिए, फिर ना बनाओ, ना फला तयलुल्लाह है, फिर ना बनाओ अल्लाह का शरीक, फिर तुम ना बनाओ अल्लाह का शरीक, और तुम जानते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसमें वो फ़अख़रज बिही मिनस समरात, फिर निकाला उससे मिनस समरात, फलों में से, रिज़्क़ लकुम, तुम्हारे लिए। लफ्ज़ जो, हाँ, जो लफ्ज़ है, जो ज़मीरें हैं, खाली उसको आप देखिए बस। बहनों में से कोई तर्जुमा करें बगैर आयत को पढ़े हुए। वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत,
और नाज़िल किया आसमान से पानी निकाला उससे फलों में से तुम्हारे लिए, फिर वह तुम बना और तुम समझते हो। इसका तर्जुमा करो। वो कहते हैं तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत और उतारा आसमान पानी, फिर निकाला उसके जरिए फलों से रिस्क तुम्हारे लिए, फिर ना तुम बनाओ अल्लाह के लिए कोई शरीक और तुम जान। हाँ, अब ये देखिए वो अंतुम तालमून का तर्जुमा हम कर रहे हैं, ऐसा तर्जुमा फिर आपको कुरान शरीफ में कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो अंतुम, अब अंतुम का तर्जुमा हमने जो कर लिया, अंतुम यानी तुम, और उसके बाद फिर तालमून, तालमून का भी पूरा तर्जुमा जब करेंगे तुम जानते हो, अंतुम तालम, और तुम जानते तो हो। ये ज़ोर जो है ये सिर्फ जिसको अरबी ज़बान अल्लाह ने सिखा दिया उसी को ये समझ में आएगा। वह अंतुम और तुम तालमून, तुम जानते तो हो। तुम जानते हो ना कि ये सारा काम जो करने वाला है वो वहदहू ला शरीक है, अकेला अल्लाह है, उसका कोई शरीक हो सकता है, उसके जैसे कोई हो सकता है, उसकी ज़िद कोई हो सकता है। इसलिए आखिरी जम लफ्ज़ जो रहता है हमेशा आयत का आखिरी हिस्सा बहुत अहमियत का हामिल होता है। वह अंतुम और तुम तालमून, तुम जानते हो इस बात को कि ये पूरा काम जिसने किया तुम्हारे लिए, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, पानी बरसाया, फल निकाला, रिज़्क़ अता फरमाया, किसने किया? अकेले अल्लाह ने। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के लिए ये निद की जमा, हमने आपको बताया, निद लिखा मैंने नहीं मिटा दिया। हाँ, निद यानी शरीक, अंदाज जो है उसकी जमा है। बहुत अच्छे, ये तर्जुमा बहुत अच्छा हुआ आप लोगों का। अगली आयत, वह इन, अब ये इन जो है अगर, ये इन जो है अगर, वह इन कुन तुम, कुन यानी होना, वो उधर, हाँ वो ऐसा, कुन यानी होना, और तुम, कुन तुम हो तुम, वह इन कुन तुम, उसके बाद फ़ी यानी में, रईब, ये तो बिल्कुल शुरू में सूरतुल बकरा में ला रईब फ़ी पढ़ चुके हैं हम, रईब यानी शक। और अगर तुम हो शक में, मिम्मा, ये लफ्ज़ हम आपको बता चुके हैं कि मिम्मा जो है वो दो लफ्ज़ का है, मुरक्कब है, मिन और माँ। अगर हो तुम शक में, मिम्मा, उससे जो नज़्ज़लना, अब अंदाज़ देखो, नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया, ये ना जो है ये ज़मीर है, हमने। खूब कुरान है, कहीं अपने लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया है अल्लाह ने, कभी जमा का, उन्हीं का कलाम है और उन्हीं को ज़ेब देता है। नज़्ज़लना, नाजिल किया हमने, अला पर, अब्दना, अब्द यानी बंदा, ना यानी हमारा, हमारे बंदे पर। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? अब्द। ईमान का अहम तरीन जुज़ है बेटा ये, कि आप देखिए हम कलमे शहादत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे भी हैं और उसके रसूल भी हैं। अब्दुहु, इस अज़ीमुश्शान मकाम को जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया कि अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग बरतर काबिल ताज़ीम अल्लाह की ज़ात, लेकिन उसके बाद भी आप अल्लाह के बंदे हैं। ये कुरान शरीफ में कई मकाम ऐसे आएंगे, आपके लिए रिसाल, रसूल, नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बार बार, लेकिन अब्द का लफ्ज़ भी कई जगह इस्तेमाल हुआ। अभी मौका नहीं हुआ है, जब आएगी तो इंशाअल्लाह वो आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं। अगर उनको सिर्फ कोई रसूल माने और अल्लाह का बंदा ना माने तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए अब्दुहु व रसूलुहु, पहले उनकी बंदगी को मानो कि इस शान के होने के बाद भी वो अल्लाह के शरीक नहीं हैं, अल्लाह के पार्टनर नहीं हैं, अल्लाह के बंदे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अज़ीमुश्शान शान जो है वो अल्लाह की बंदगी, वो अल्लाह के ऐसे बंदे कि इबादत का हक़ अगर कोई अदा कर सकता है तो सिर्फ वो रसूलुल्लाह की ज़ात आली है। तो ये ख्याल रहे। यहाँ अब देना, अब यानी बंदा, ना यानी हमारे, अब देना हमारे बंदे, फ़अतू,
ये फ़ातू लफ्ज़ जो है वो इसके असल लफ्ज़ जो है वो है अता। देखो दो लफ्ज़ अरबी में आएगा, इसके बाद भी एक लफ्ज़ आएगा, ये है अता। ये ता का ज़बर है, ता का खड़ा अलीफ है अता। इसका मतलब होता है लाना, देना। ये अता का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? रब्बना आतेना, यही आता है वो, ऐ हमारे रब दे हमें, रब्बना आतेना फिर दुनिया हसना। तो ये अता जो है, अता का मतलब देना। एक और आता है वो उसके साथ ही आप उसका एक ही आता है, ये भी आता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी देना होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। ये लफ्ज़ जो होता है इस्तेमाल, ये आम तौर से बेहतर चीज़ के लिए आता। अतान गैर मजजूर, ऐसी अता कि जिसका कोई टुकड़ा होने वाला नहीं, कोई उस पर रोकने वाला नहीं। तो इस अता का मतलब भी देना होता है, इस अता का भी मतलब। तो हम ये करें, जब ये लफ्ज़ आए अता तो हम उसको देना लाना कर लें, और जब ये अता आए तो हम इसका तर्जुमा अता ही कर लें। इसलिए कि उर्दू में भी हम अता बख्शिश के माना में इस्तेमाल करते हैं। इस अता से बना है फ़अतू, तुम ले आओ। फ़अतू तुम ले आओ, जमा का सीगा, पूरे इंसानों से, जितने वो इंसानों का वो गिरोह जो कुरान को नहीं मान रहा है, उससे सबसे खिताब इसी जमा का सीगा आया। वह इन कुन तुम, और अगर तुम हो, फ़ी रईबिन शक में, मिम्मा उससे जो नज़्ज़लना हमने नाजिल किया। नाजिल का तर्जुमा जो, अब उसका तर्जुमा उतारा ज़रूरी नहीं, नज़्ज़लना नाजिल किया कर लीजिए उसका तर्जुमा। उससे जो उतारा हमने, या नज़्ज़लना नाजिल किया हमने, अला अबदेना हमारे बंदे पर या अपने बंदे पर, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। फ़अतू फिर तुम ले आओ, क्या लाना है? सूरतिन। ये सूरत जो है, ये सूरत जो है, ये कुरान शरीफ की सूरतों को कहा जाता है, जो 114 सूरतें हैं, और इस सूरत की जमा होती है सूर। जमा जो है, जब हमने आपको बताया कि जमा जो सालिम होती है वहाँ तो असल लफ्ज़ मौजूद होता है, लेकिन ये जमा जो है ये ब्रोकन प्लूरल है, इसकी वजह से ये स्वर बन गया, ये जमा भी आएगी कहीं। तो सूरत यानी वही सूरत है, और याद रखो ये सिन से है, और दूसरी सूरत जो अपनी सूरत देख वो स्वाद से है, इसका ख्याल रखना। हमारी जो सूरत है ये लफ्ज़ भी कुरान शरीफ में आएगा, लेकिन वो स्वाद से, सूरत। तो ये सूरत के लिए फरमाया सूरतिन, तनवीन लगी हुई है, मतलब एक सूरत, बेसूरतिन एक सूरत, मिन यानी से, मिसल ही, ये मिसल का लफ्ज़ अभी पिछले रुकू में हमारा गुजर चुका है। मिसल यानी जैसे, और ही यानी वो, मिसल ही उसके जैसी। फ़ातू फिर तुम ले आओ, बेसूरतिन एक सूरत, मिम मिसल ही उसके जैसी। वदऊ, ये वदऊ लफ्ज़ जो है, ये दुआ जो हम बोलते हैं ना, पुकारना, उसी से ये अम्र का सीगा है। वदऊ, और तुम बुला लो, तुम पुकार लो। शुहदा, शुहदा लफ्ज़ जो है ये शहीद की जमा है। अभी शुरू में ऐसा होगा कि हर लफ्ज़ को आपको सब बताना पड़ेगा, उसको बाद में आपको वो लफ्ज़ रिपीट होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। शहीद, शहीद का मतलब होता है गवाह, जिसको हम विटनेस कहते हैं। शहीद, इसकी जमा है शुहदा, ये इसका प्लूरल है। तो वदऊ, और बुला लो, शुहदाकुम, तुम्हारे गवाहों को, तुम्हारे गवाहों को।
अब शहीद का एक मतलब और होता है, बोले जो गवाही कौन देगा। किसी भी मामले में गवाह कौन बन सकता है, इसका उसूल ये है, गवाह वो बन सकता है जो वहाँ पर मौजूद हो। भाई किसी ने किसी को मार डाला तो जो मौजूद नहीं था वो थोड़ी गवाही देगा। विटनेस कौन बनेगा, जिसने आंखों से देखा है। इसलिए शहीद का एक तर्जुमा होता है गवाह और दूसरा तर्जुमा होता है मौजूद। ये गवाही वही दे सकता है जो मौजूद हो। इसलिए शुहदाकुम का लफ्ज़ी तर्जुमा हम यहाँ करेंगे अपने गवाहों को या तुम्हारे गवाहों को। लेकिन ये गवाह इस मामले में है कि तुम जिन जिन को अल्लाह का शरीक ठहराते हो, अगर कोई माज़अल्लाह तुम्हारे बदअक़ीदगी की वजह से अल्लाह का कोई शरीक हो, तो जैसे अल्लाह हर जगह मौजूद है वैसे उसको मौजूद भी रहना चाहिए ना। कोई मौजूद नहीं हो सकता, सिर्फ वो अल्लाह की ज़ात है। इसलिए शुहदा का लफ्ज़ अच्छे से समझ लो। शहीद यानी गवाह, शुहदा उसका प्लूरल। शहीद का मतलब गवाह भी होता है, और गवाह वही हो सकता है जो मौजूद हो। इसलिए इसका तर्जुमा बाज़ उलमा ने किया तुम्हारे शरीकों को, जिनको जिनको अल्लाह के सिवा तुम पूछते हो पुकारते हो, सबको बुला लो। फिर फरमाया वदउ शुहदाअकुम, और बुला लो अपने गवाहों को, मिन दूनिल्लाह। ये लफ्ज़ जो है बेटा, इसमें ख्याल रखो कि ये मिन दून एक साथ इस्तेमाल होता है। मिन दून, जब वो मिन यानी से, दून ऐसा नहीं, मिन दून जब एक साथ इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है सिवा, अदर देन। मिन दून ये लफ्ज़ जब एक साथ आता है तो इसका तर्जुमा सिवा है, अदर देन। तो तुम बुला लो अपने गवाहों को मिन दूनिल्लाह, मिन दून सिवाय अल्लाह के। अल्लाह को छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह का तो तुम अदा भी नहीं कर रहे हो, अल्लाह की बेअदबी कर शिर्क कर रहे हो। अल्लाह को छोड़ के जितनों को तुम बुला सकते हो, सारी मखलूक को बुला लो। इन अगर कुन तुम हो तुम सादिकीन, सच्चे। पीछे देखो तर्जुमा, मिन दून को याद रखना। मिन दून यानी पूरा लफ्ज़ एक साथ तर्जुमा होता है सिवाय, अदर देन। फिर से आयत को देखो, व इन कुन तुम फ़ी रैबिम, और अगर टाइम ख़त्म हो रहा है 5 मिनट, और अगर हो तुम शक में उससे जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर, तो ले आओ कोई सूरत इस जैसी, और बुला लो अपने गवाहों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्ची हो। मतलब इसके कोई सूरत, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? हाँ, सूरह कौसर। कुरान एक सूरत कह रहा है। ये सूरत आले इमरान और सूरह बकरा नहीं है, सूरह माइदा, सूरह अनाम नहीं है। एक सूरत सूरह कौसर की जैसी सूरत बना के ला लो, और अकेले मत बनाना, जितनों को चाहो सबको बुला लो अपनी मदद के लिए। अगली आयत इंशाल्लाह उसको वाज़े कर देगी। देख याद, और अगर हो तुम शक में उससे जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर, तो ले आओ कोई सूरत इस जैसी, और बुला लो अपने गवाहों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। जेंट्स में से कोई तर्जुमा करो भाई आयत पढ़ के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और अगर वो तुम शक में हमने नाजिल किया मिम्मा, हमारे बंदे पर, मिम्मा, मिम्मा का तर्जुमा छूट गया, उससे जो, ये मिम्मा, हाँ, ये ऐसा है जो, हाँ, उससे जो नाजिल किया हमने हमारे बंदे पर, फिर तुम ले आओ कोई सूरत इस जैसी, बहुत अच्छे, और तुम बुला लो अपने गवाहों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा तर्जुमा माशाल्लाह। जेंट्स अभी है 2-3 मिनट है। लेडीज़ में से कोई 1-2 लेडीज़ जल्दी जल्दी तर्जुमा करो ताकि ये आयत हो जाए आज। ख़वातीन में से कोई तर्जुमा करो बेटा। हाँ, उससे जो
किया हमने अपने बंदे पर, तो फिर ले आओ एक सूरत जैसी, बुला लो अपने गवाहों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। और कोई दूसरी बेटी, कोई दूसरी बच्ची और तर्जुमा कर ले। अगर हो तुम शक में उससे जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर, फिर तुम ले आओ एक सूरत उस जैसी और पुकारो अपने गवाहों को अल्लाह के सिवा अगर तुम हो सच्चे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी आयतें हो गई आज अल्लाह के फल से। कल इंशाअल्लाह हम अगली क्लास शुरू करने के पहले इन आयतों का एक बार रिवाइज़ कर देंगे, ख़ुद हम तर्जुमा कर देंगे ताकि रिवाइज़ हो जाए। इसके बाद के 3 या 4 आयतों के अल्फाज आप देख कर आइए, आपको इंशाअल्लाह आसानी समझ में आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।